हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय टू चैनल KVRM कंप्यूटर एकेडमी सेंटर पर। आज आप लोग को हम बताएंगे MS वर्ड के पार्ट 2 के बारे में। आइए हम लोग जानते हैं पार्ट 2 में क्या पढ़ना है। आइए आप लोग को हम बताते हैं। ठीक है, कल हम इसका पार्ट 1 बताए थे MS वर्ड का। आज पार्ट 2 के बारे में बताएंगे। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, कहीं पर इन नहीं कीजिएगा बीच में, नहीं तो आप लोग को समझ में नहीं आएगा। आइए आप लोग को टाइम ना वेस्ट करते हुए आप लोग को MS वर्ड के पार्ट 2 के बारे में आप लोग को बताते हैं। आइए जानते हैं कि पार्ट 2 में क्या है। वर्ड में फॉर्मेटिंग टूलबार का उपयोग क्या है। वर्ड में फॉर्मेटिंग टूलबार का उपयोग। दूसरा पार्ट में हम लोग को क्या पढ़ना है, वर्ड में फॉर्मेटिंग टूलबार का उपयोग। आइए जानते हैं वर्ड में फॉर्मेटिंग टूलबार में क्या क्या मेनू होते हैं, उसके बारे में जानते हैं। पहला जो है क्या है, फॉन्ट है। क्या है, पहला फॉन्ट है। इस ऑप्शन का प्रयोग करके अपनी आवश्यकता अनुसार फॉन्ट को स्टाइल को सेलेक्ट करके टेक्स्ट लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, टेक्स्ट लिखा जाता है। फॉन्ट जो है इसमें क्या होता है, अपने हिसाब से इस ऑप्शन का प्रयोग करके अपनी आवश्यकता अनुसार फॉन्ट की स्टाइल को सेलेक्ट करके टेक्स्ट लिखा जा सकता है। क्या करते हैं, टेक्स्ट को लिखा जा सकता है। किसमें, फॉन्ट में। फॉन्ट में जो है अपने अनुसार को क्या करते हैं, टेक्स्ट को सेलेक्ट करके स्टाइल को और टेक्स्ट लिखे जाते हैं। जिस स्टाइल में हम टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे वही स्टाइल में टेक्स्ट लिखाएगा। आइए अब जानते हैं फॉन्ट साइज। किसके बारे में, फॉन्ट साइज के बारे में। आइए आप लोग को बताते हैं फॉन्ट साइज क्या होता है। फॉन्ट साइज इस ऑप्शन का प्रयोग करके टेक्स्ट को अंकों के अनुसार छोटा अथवा बड़ा कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, फॉन्ट में क्या करते थे, फॉन्ट में स्टाइल को चेंज कर सकते थे। और फॉन्ट साइज में जो है वर्ड जो होता है, टेक्स्ट जो होता है, उसका साइज को छोटा और बड़ा कर सकते हैं। फॉन्ट साइज में, किसमें, फॉन्ट साइज में फॉन्ट स्टाइल को क्या करते हैं, बड़ा और छोटा कर सकते हैं। अब आते हैं हम लोग स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग। क्या है, स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग के बारे में आप लोग को बताते हैं। क्या है स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग। इस ऑप्शन का प्रयोग करने पर हम किसी भी स्टाइल को सेलेक्ट करके टेक्स्ट पर लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग जो स्टाइल है वो ऑप्शन को हम प्रयोग करके हम किसी भी स्टाइल को सेलेक्ट करके टेक्स्ट को लिख सकते हैं। किसी भी स्टाइल को, क्या है, किसी भी स्टाइल को सेलेक्ट करके हम टेक्स्ट को लिख सकते हैं। किसमें, फॉर्मेटिंग में, स्टाइल फॉर्मेटिंग में। उसके बाद आते हैं बोल्ड। बोल्ड क्या होता है, आइए इसके बारे में आप लोग को बताते हैं। बोल्ड क्या होता है। बोल्ड इस ऑप्शन का प्रयोग टेक्स्ट को थोड़ा मोटा करके और लिखने के लिए किया जाता है। क्या किया जाता है, इस ऑप्शन जो बोल्ड ऑप्शन होता है उसका प्रयोग क्यों करते हैं, वर्ड को हाईलाइट करने के लिए। मोटा थोड़ा सा दिखेगा, हाईलाइट दिखेगा, इसलिए हम क्या करते हैं, बोल्ड का प्रयोग करते हैं। कोई भी टेक्स्ट को हम बोल्ड का प्रयोग इसलिए करते हैं कि वो थोड़ा हाईलाइट दिखे, बढ़िया दिखे, इसलिए हम बोल्ड का प्रयोग करते हैं। उसके बाद हम आप लोग को बताते हैं इटैलिक। इटैलिक क्या होता है, ठीक है। आइए जानते हैं इटैलिक के बारे में। इस ऑप्शन का प्रयोग करके टेक्स्ट को तिरछा लिखने के लिए किया जाता है। क्या किया जाता है, तिरछा लिखने के लिए। बोल्ड का जो प्रयोग होता है वो क्या होता है, वर्ड को मोटा करने के लिए। इससे बोल्ड मतलब मोटा करने के लिए हाईलाइट दिखता है। और इटैलिक जो होता है टेक्स्ट को तिरछा लिखने के लिए प्रयोग किया जाता है इटैलिक का। अगर हमको वर्ड को जो है, टेक्स्ट को जो है हमको अगर तिरछा लिखना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, इटैलिक जो वर्ड है वहाँ पर सेलेक्ट करना पड़ेगा। इटैलिक एक मीनू होता है, वहाँ पर दिया हुआ रहेगा, उस पर आप सेलेक्ट कीजिएगा तो आपका जो वर्ड है आप टाइप कीजिएगा तो वो तिरछा लिखाएगा। उसके बाद आप लोग को बताते हैं अंडरलाइन। ठीक है, अंडरलाइन क्या होता है। अंडरलाइन इस ऑप्शन का प्रयोग टेक्स्ट के नीचे एक लाइन देने के लिए किया जाता है। क्या किया जाता है, अंडरलाइन का जो प्रयोग है किस लिए करते हैं, जब टेक्स्ट लिखते हैं तो उसके अंदर जो है नीचे जो है हेडिंग देने के लिए, अंडरलाइन करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। अंडरलाइन का प्रयोग करते हैं। ये क्या होता है, जब टेक्स्ट लिखते हैं
तो टेक्स्ट के नीचे जैसे हम इसको क्या किए हैं, लाइन जो लिखा हुआ है इसको हम क्या किए, अंडरलाइन कर दिए। इसी अंडरलाइन होता है अगर इसको हम सेलेक्ट करते हैं तब। ठीक है, उसके बाद आते हैं अलाइन लेफ्ट। ठीक है, अलाइन लेफ्ट, अलाइन लेफ्ट। अलाइन लेफ्ट क्या है, आइए इसके बारे में आप लोग को बताते हैं। अलाइन लेफ्ट, ठीक है, इस ऑप्शन का प्रयोग सिलेक्टेड टेक्स्ट को पेज के लेफ्ट साइड बाएं में ले जाने के लिए किया जाता है। क्या किया जाता है, जो वर्ड होता है जो हम टेक्स्ट लिखते हैं, क्या होता है अलाइन लेफ्ट से क्या होता है, वर्ड को लेफ्ट साइड में ले जाया जाता है, बाएं की ओर ले जाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं वर्ड को। अगर वर्ड मेरा कहीं है उसको अगर लेफ्ट साइड में ले जाएंगे तो अलाइन लेफ्ट को सेलेक्ट करना पड़ेगा हमको। सेलेक्टेड प्रयोग को सिलेक्टेड टेक्स्ट को पेज के लेफ्ट साइड बाएं में ले जाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं, अलाइन लेफ्ट जो है इसका प्रयोग क्यों करते हैं, वर्ड जो होता है टेक्स्ट जो होता है उसको बाएं ओर ले जाने के लिए या लेफ्ट साइड को ले जाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं अलाइन लेफ्ट का। आइए अब बताते हैं सेंटर। सेंटर क्या होता है इसके बारे में आपको बताते हैं। ये तीनों ऑप्शन आपको ऊपर में दिखेगा, फॉर्मेटिंग मेन टूल बार में दिखेगा ये ऑप्शन। ठीक है, सेंटर, ठीक है, इस ऑप्शन का प्रयोग सेलेक्टेड टेक्स्ट को पेज के सेंटर बीच में ले जाने के लिए किया जाता है। अलाइन लेफ्ट जो था उसको टेक्स्ट को क्या था, बाएं ओर या लेफ्ट साइड में, और सेंटर जो है इसका ऑप्शन का प्रयोग करके हम सेलेक्ट वर्ड को कहाँ ले जा सकते हैं, बीच में ले जा सकते हैं। सेलेक्ट रहेगा तभी काम करेगा, सेलेक्ट नहीं रहेगा तो काम नहीं करेगा। इसलिए क्या है, प्रयोग को सिलेक्टेड टेक्स्ट को इसलिए यहाँ पर दिया गया है क्या, सेलेक्टेड टेक्स्ट को लिखा गया, इसलिए इसको दिया गया है सेलेक्टेड टेक्स्ट, मतलब सेलेक्ट होना चाहिए वर्ड को। जिस वर्ड को हमको ले जाना है सेंटर में उस वर्ड को पहले सेलेक्ट करना पड़ेगा, तब उसको हम सेंटर में ले जा सकते हैं। उसके बाद आप लोग को बताते हैं अलाइन राइट के बारे में। किसके, अलाइन राइट के बारे में। अलाइन राइट क्या होता है आइए इसके बारे में बताते हैं। इस ऑप्शन का प्रयोग सेलेक्टेड टेक्स्ट को पेज के राइट साइड में दाएं में ले जाने के लिए किया जाता है। कहाँ किया जाता है, दाएं में ले जाने के लिए किया जाता है। किसका, अलाइन राइट का। ठीक है, अलाइन राइट का, अलाइन राइट का प्रयोग हम वर्ड को क्या करते हैं, राइट साइड में ले जाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। जो बस सेलेक्ट रहेगा वही वर्ड को हम राइट साइड में ले जा सकते हैं। अगर पूरा वर्ड को हमको ले जाना है राइट साइड में तो पूरा को सेलेक्ट करना पड़ेगा, अगर बीच में ले सेंटर में ले जाना पड़ेगा फिर भी क्या करना पड़ेगा, वर्ड को सेलेक्ट करना पड़ेगा। जिस वर्ड को जहाँ से हमको दूसरा जगह ले जाना है तो वर्ड को हमको पहले सेलेक्ट करना पड़ेगा। चाहे अलाइन लेफ्ट में ले जाएं, चाहे अलाइन राइट में ले जाएं, चाहे सेंटर में ले जाएं, तीनों में आपको वर्ड को सेलेक्ट करना पड़ेगा जो वर्ड को जिधर ले जाना है। आइए इसके बाद आप लोग को बताते हैं लाइन स्पेसिंग। क्या है, लाइन स्पेसिंग के बारे में। लाइन स्पेसिंग, इस ऑप्शन का प्रयोग एक लाइन से दूसरे लाइन के बीच के स्पेसिंग को अपनी आवश्यकता अनुसार बढ़ाने या बढ़ाने के लिए किया जाता है। क्या किया जाता है, अपने अनुसार लाइन स्पेसिंग का जो प्रयोग होता है इसको क्या करते हैं, ये ऑप्शन का प्रयोग करके हम लाइन के बीच जो होता है एक दूसरे लाइन के बीच में जो स्पेस होता है, क्या होता है, स्पेस जो होता है उसको अपनी आवश्यकता अनुसार क्या करते हैं, आवश्यकता अनुसार बढ़ाने के लिए प्रयोग किया जाता है, बढ़ाने के लिए किया जाता है। किसका, लाइन स्पेसिंग का। दो लाइन के बीच का जो गैपिंग है उसको बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, लाइन स्पेसिंग का प्रयोग करते हैं। किसका, लाइन स्पेसिंग का प्रयोग करते हैं। आइए अब आप लोग को हम बताते हैं नंबरिंग। क्या है, नंबरिंग। आइए आप लोग को बताते हैं नंबरिंग क्या होता है। नंबरिंग, ठीक है, इस ऑप्शन का प्रयोग वर्ड के पेज पर लिखे गए मैटर के शुरू में लाइन नंबर देने के लिए किया जाता है। क्या किया जाता है, नंबरिंग को क्या किया जाता है, वर्ड के जैसे शुरू में हमको 1 2 3 4 5 6 लिखना है तो क्या करेंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे, नंबरिंग को चूज कर लेंगे। जिससे हमको क्या होगा, अगर हम पहला जो लाइन है अगर 1 है वहाँ पर हम टाइप कर दिए, नंबरिंग को चूज करके ऑप्शन को चूज करके अगर 1 हम डाले हैं तो अगर हम दूसरा लाइन रिपीट करेंगे तो खुद से 2 लिखा आ जाएगा वहाँ पर। अगर हम डायरेक्ट भी लिखते हैं तो ये भी फिर भी आ जाएगा, क्योंकि MS वर्ड में ऐसा होता है, बाकी में ऐसा नहीं होता है। नोट पैड वर्ड पैड में ऐसा नहीं होता है, MS वर्ड में ऐसा होता है। अगर हम 1 अगर टाइप कर दिए, अगर हम पूरा वर्ड लिख दिए, अगर दूसरा वर्ड हमको लिखना है तो इंटर मारेंगे तो खुद वो अपने 2 लिखा जाएगा वहाँ पर, दूसरा लाइन के जगह पर
2 लिखा जाएगा। तो ही यहाँ पर बोल रहा है क्या, नंबरिंग का इस ऑप्शन का प्रयोग करके हम क्या कर सकते हैं, वर्ड के पेज पर लिखे गए मैटर, क्या है मैटर, जो कुछ भी हम जो मैटर लिखते हैं उसके शुरू में लाइन के नंबर देने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। लाइन में जो नंबर देते हैं उसलिए इसका प्रयोग करते हैं, किसका, नंबरिंग का। अब ये आप लोग को बताते हैं बुलेट के बारे में, ठीक है। नंबरिंग, जिससे यह पता कर सकते हैं कि पेज में लिखा गया मैटर कितने लाइन का है। क्या होता है, नंबरिंग हमको देने से क्या फ़ायदा होता है, इससे हमको पता चलता है कि हम कितने लाइन लिखे हैं, ठीक है। उसमें कितने लाइन है इससे हमको पता चल जाता है। 1 2 3 4 अपने जो लिखा जाता है वहाँ पर, जैसे मेरे पास 20 लाइन है तो 20 लाइन गिनने में टाइम लगेगा। अगर इसका हम प्रयोग कर लेते हैं ऑप्शन का तो हमको क्या होगा, टाइम बचेगा और डायरेक्ट हमको पता चल जाएगा कि वहाँ पर 20 लाइन लिखा हुआ है, 20 लाइन का मैटर लिखा हुआ है। अब आप लोग को बताते हैं अब हम बुलेट के बारे में। क्या है, बुलेट के बारे में, क्या है, बुलेट्स, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, बुलेट्स। इस ऑप्शन का प्रयोग वर्ड के पेज पर लिखे गए मैटर के शुरू में बुलेट सिंगल देने के लिए किया जाता है। क्या किया जाता है, सिंबल देने के लिए किया जाता है। बुलेट का प्रयोग क्यों किया जाता है, वर्ड के जो शुरू लाइन होता है उसमें क्या होता है, शुरू में सिंबल, कुछ भी सिंबल हमको डालना है, क्या होगा, वो बुलेट सेलेक्ट करने पर ही वहाँ पर सिंबल आएगा। कोई भी सिंबल हम डाल सकते हैं, एरो का हो गया, टिक का हो गया, ठीक है, सही का निशान हो गया, एरो का निशान हो गया, स्टार हो गया, कुछ भी हम क्या कहाँ से देंगे, बुलेट पर ही सेलेक्ट करके हम दे सकते हैं, लाइन के पहले, ठीक है, लाइन के पहले, वर्ड में मैटर के शुरू में, ठीक है, क्या शुरू में बुलेट सिंबल देने के लिए किया जाता है, बुलेट सिंबल देने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। उसके बाद आप लोग को हम बताते हैं डिक्रीज इंडेक्ट। क्या, डिक्रीज इंडेक्ट, इसका प्रयोग हम क्यों करते हैं, आइए इसके बारे में आप लोग को बताते हैं। डिक्रीज इंडेक्ट, क्या है, डिक्रीज इंडेक्ट, इस ऑप्शन का प्रयोग टेक्स्ट के पेज को लेफ्ट साइड में ले जाने के लिए किया जाता है। क्या किया जाता है, डिक्रीज जो इंडेक्ट है इसका प्रयोग करके हम क्या करते हैं, पेज के लेफ्ट साइड में ले जाने के लिए टेक्स्ट को, जो टेक्स्ट लिखते हैं, जो मैटर लिखते हैं उसको लेफ्ट साइड में ले जाने के लिए हम क्या करते हैं, डिक्रीज इंडेक्ट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, डिक्रीज इंडेक्ट का प्रयोग करते हैं, किधर, लेफ्ट साइड में ले जाने के लिए। किसको, वर्ड को जो लिखते हैं मैटर उसको लेफ्ट साइड में ले जाने के लिए डिक्रीज इंडेक्ट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब आइए आप लोग को बताते हैं इंक्रीज इंडेक्ट। क्या है, इंक्रीज इंडेक्ट, सेम चीज़ है, उसका उल्टा है, डिक्रीज का उल्टा इंक्रीज इंडेक्ट होता है, ठीक है। ये इंडेक्ट कहाँ पर दिखेगा आप लोग को, इंच पर दिखेगा, ठीक है, रूलर जो होता है वहाँ पर इंच दिया होगा, ठीक है, वहाँ पर दिखेगा इंडेक्ट। इंक्रीज इंडेक्ट, इस ऑप्शन का प्रयोग टेक्स्ट को पेज के राइट साइड में ले जाने के लिए किया जाता है। क्या किया जाता है, इसका प्रयोग करके हम क्या करते हैं, टेक्स्ट जो मैटर होता है उसको राइट साइड में ले जाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, इंक्रीज इंडेक्ट का प्रयोग करते हैं। किसका, इंक्रीज इंडेक्ट का प्रयोग करते हैं, किधर, वर्ड को राइट साइड में ले जाने के लिए, किधर, वर्ड को राइट साइड में ले जाने के लिए। आइए अब हम बताते हैं आप लोग को आउटसाइड बॉर्डर, ठीक है, आउटसाइड बॉर्डर के बारे में। आउटसाइड बॉर्डर, ठीक है, इस ऑप्शन का प्रयोग करके सिलेक्टेड टेक्स्ट के चारों तरफ बॉर्डर देने के लिए प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है, आउटसाइड जो बॉर्डर होता है उसका प्रयोग जो है हम वर्ड को लिखने के लिए, जैसे कोई भी हेडिंग देते हैं उसको चारों तरफ क्या है हमको बॉर्डर देना है, लाइन देना है, तब हम क्या करेंगे, आउटसाइड बॉर्डर का प्रयोग करेंगे, जो क्या होगा, वर्ड के आउटसाइड में बॉर्डर पड़ेगा, ठीक है। चारों तरफ बॉर्डर देने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, आउटसाइड बॉर्डर का प्रयोग करते हैं। वर्ड के चारों तरफ बॉर्डर देने के लिए हम आउटसाइड बॉर्डर का प्रयोग करते हैं। वर्ड को सेलेक्ट करके जो वर्ड हम सेलेक्ट करेंगे उसी के चारों तरफ क्या पड़ेगा, बॉर्डर पड़ेगा। अगर हम आउटसाइड बॉर्डर सेलेक्ट करेंगे तब वर्ड को, जिस वर्ड को हम सेलेक्ट करेंगे उसी वर्ड के चारों तरफ बॉर्डर पड़ेगा, ठीक है, क्या पड़ेगा, बॉर्डर पड़ेगा। उसके बाद हम आप लोग को बताएंगे हाईलाइट। क्या है, हाईलाइट के बारे में। हाईलाइट, इस ऑप्शन का प्रयोग करके किसी निश्चित टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए किया जाता है। क्या किया जाता है, किसी निश्चित
टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए क्या करते हैं, हाईलाइट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, हाईलाइट का। जैसे हम कोई भी वर्ड हम लिखे हैं, उसके पीछे अगर सिर्फ वर्ड का जितना वर्ड लिखा हुआ, जितना एरिया में लिखा हुआ है, सिर्फ वही एरिया को वर्ड के एरिया के पीछे साइड में कलर या हाईलाइट करने के लिए हम क्या करते हैं, हाईलाइट का प्रयोग करते हैं। उसके पीछे कलर देने के लिए हम हाईलाइट का प्रयोग करते हैं, जिससे क्या होता है, वर्ड हाईलाइट होता है, दूर से ही दिख जाता है। ठीक है। उसके बाद आप लोग को बताते हैं फॉन्ट कलर। क्या है, फॉन्ट कलर। फॉन्ट जो आप लोग को बताए थे, फॉन्ट में 3 प्रकार होते हैं। ठीक है। फॉन्ट में क्या होता है, 3 प्रकार होता है। फॉन्ट डिजाइन होता है, फॉन्ट स्टाइल होता है, और फॉन्ट क्या होता है, साइज होता है। ठीक है। फॉन्ट कलर। फॉन्ट कलर इस ऑप्शन का प्रयोग करके सेलेक्ट टेक्स्ट के कलर को चेंज करने के लिए किया जाता है। क्या किया जाता है, इस ऑप्शन का जो है, फॉन्ट कलर का जो ऑप्शन है, इसके ऑप्शन का प्रयोग कब करते हैं, जब हम किसी वर्ड को कलरफुल बनाना है। क्या करना है, कलरफुल बनाना है, उसमें कलर डालना है। जैसे हम ब्लैक है, इसको हम क्या करेंगे, ब्लैक जो है इसको हम क्या करेंगे, गुलाबी हमको करना है, तो क्या करेंगे, फॉन्ट कलर को हमको सेलेक्ट करना पड़ेगा, तब क्या होगा, कलर को गुलाबी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट जो कलर, टेक्स्ट जो है ब्लैक है अभी, इसको हम गुलाबी कर सकते हैं, रेड कर दे, अपना जो मन करे, जैसा आपके मन के हिसाब से जैसा आपको कलर अच्छा लगे वो आप कलर डाल सकते हैं। किसके, फॉन्ट कलर को चूज करके, फॉन्ट कलर के ऑप्शन को चूज करके हम किसी वर्ड को कलर के चेंज कर सकते हैं। ठीक है। अब आप लोग को बताएंगे हम वर्ड में व्यू मेनू के उपयोग। ठीक है। अभी फॉर्मेटिंग में थे, अब आप लोग को बताएंगे वर्ड में व्यू मेनू का उपयोग। क्या है, वर्ड में व्यू मेनू का उपयोग। पहला जो है व्यू मेनू, अब खोलिएगा तो ऑप्शन में आपको पहला जो दिखेगा कमांड नॉर्मल रहेगा। क्या है, नॉर्मल। इस ऑप्शन का प्रयोग वर्ड के पेज को नॉर्मल साइज अर्थात पेज की पूरी चौड़ा कार्य करने के लिए किया जाता है। क्या किया जाता है, नॉर्मल अगर हम सेलेक्ट करते हैं तो क्या होगा, मार्जिन किधरों नहीं छोड़ेगा। जैसे पेज A4 साइज लिए हैं तो उसके मार्जिन अगर हमको छोड़ना है, तो अगर हम नॉर्मल सेलेक्ट कर लिए तो मार्जिन नहीं छूटेगा, और जितना पेज है पूरा में आ जाएगा। कुछ भी टाइप कीजिएगा तो पूरा पेज में आएगा, मार्जिन नहीं छूटेगा। नॉर्मल करने पर क्या है, नॉर्मल करने पर साइज का अर्थात पेज की पूरी चौड़ा, क्या है, पूरी चौड़ा करके कार्य करने के लिए किया जाता है। अगर हमको पेज जो हम लिए हैं A4 साइज, उसमें हमको मार्जिन नहीं छोड़ना है, पूरा पेज में हमको काम करना है, तो क्या करेंगे, हम नॉर्मल ऑप्शन को चूज कर लेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है। पता चल गया आप लोग को कि नॉर्मल का प्रयोग क्यों करते हैं। अब आप लोग को बताएंगे वेब लेआउट के बारे में। क्या है, वेब लेआउट के बारे में। आइए आप लोग को बताते हैं वेब लेआउट के बारे में। वेब लेआउट इस ऑप्शन का प्रयोग इंटरनेट के लिए बनाए जा रहे हैं डॉक्यूमेंट को टाइप करने के लिए किया जाता है। क्या किया जाता है, वेब लेआउट होता है, इस ऑप्शन का प्रयोग इंटरनेट के लिए बनाए जा रहे हैं डॉक्यूमेंट को टाइप करने के लिए किया जाता है। क्या किया जाता है, डॉक्यूमेंट को टाइप करने के लिए किया जाता है। किसका, वेब लेआउट का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद आप लोग को बताएंगे प्रिंट लेआउट। क्या है, प्रिंट लेआउट। आइए आप लोग को बताते हैं प्रिंट लेआउट क्या होता है। प्रिंट लेआउट इस ऑप्शन का प्रयोग करके प्रिंट के लिए बनाई जा रही डॉक्यूमेंट के लिए जाता है। क्या किया जाए, डॉक्यूमेंट के लिए जाता है, अर्थात जिसे डॉक्यूमेंट में पेस्ट करना होता है उसे हम प्रिंट लेआउट कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रिंट लेआउट कहते हैं। किसे हम प्रिंट लेआउट कहते हैं, जैसे हम कोई डॉक्यूमेंट बनाए, उसको सेलेक्ट करके कॉपी करके उसको कहीं पर पेस्ट कर देंगे तो क्या कहलाएगा, हमको प्रिंट लेआउट कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रिंट लेआउट कहलाता है। डॉक्यूमेंट में पेस्ट करना होता है, क्या होता है, पेस्ट करना होता है, उसे हम प्रिंट लेआउट कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रिंट लेआउट टाइप करते हैं। आइए आप लोग को अब बताते हैं अगला ऑप्शन के बारे में। समझ में आया, प्रिंट लेआउट क्या करते हैं, पहले हम किसी को कॉपी करते हैं, उसको कहीं अर्थात पेस्ट करते हैं, उसी को क्या कहलाता है, प्रिंट लेआउट कहलाता है। ठीक है। अब आप लोग को बताएंगे रीडिंग लेआउट। क्या है, रीडिंग लेआउट के बारे में। ये सारा ऑप्शन एक ही में रहेगा, किसमें, व्यू मेनू में रहेगा। रीडिंग लेआउट इस व्यू का प्रयोग पेज पर लिखे गए
मैटर को पूरी मॉनिटर स्क्रीन पर दिखाने के लिए किया जाता है। क्या किया जाता है? रीडिंग लेआउट का जो प्रयोग है, इस ऑप्शन का प्रयोग करके हम क्या करते हैं, लिखे गए मैटर को पूरी मॉनिटर पर स्क्रीन पर दिखाने के लिए किया जाता है। जैसे हमको पढ़ना है तो क्या होता है, रीडिंग मतलब पढ़ना, रीडिंग लेआउट होता है। इसका उपयोग हम कब करते हैं, जब किसी मैटर को हमको पूरा स्क्रीन में देखकर पढ़ना है, क्या पूरा स्क्रीन पर देख कर पढ़ना है, तब हम क्या करेंगे, रीडिंग लेआउट को सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, मैटर पर जाएंगे और रीडिंग लेआउट को सेलेक्ट करेंगे तो क्या होगा, पूरा पेज में आ जाएगा जो मेरा मैटर रहेगा, उसको हम क्या करते हैं, आसानी से हम उसको पढ़ सकते हैं। इसीलिए हम रीडिंग लेआउट का प्रयोग करते हैं। किसी मैटर को पढ़ने के लिए हम क्या करेंगे, रीडिंग लेआउट का प्रयोग करेंगे। इससे क्या होगा, आपको कहीं पर मार्जिन छूटेगा नहीं, नहीं कोई ऑप्शन दिखेगा, सिर्फ जो मैटर आप बनाए वो मैटर सिर्फ आपको स्क्रीन पर दिखेगा। आइए आप लोग को बताएंगे आउटलाइन। ठीक है, आउटलाइन ऑप्शन के बारे में। आउटलाइन इस ऑप्शन का प्रयोग कार्य किए जा रहे वर्ड के पेज पर पूरे चौड़ाई में व्यवस्थित करके टेक्स्ट लिखे जाते हैं। क्या करते हैं, आउटलाइन का जो है प्रयोग करके, इस ऑप्शन का प्रयोग करके कार्य किए जा रहे हैं वर्ड के पेज को पूरे चौड़ाई में व्यवस्थित करके टेक्स्ट लिखने के लिए किया जाता है। लिखने के लिए क्या किया जाता है, किया जाता है आउटलाइन साइड का प्रयोग चौड़ाई व्यवस्थित करके टेक्स्ट लिखने के लिए किया जाता है। आउटलाइन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब आप लोग को हम बताएंगे टास्क पेन के बारे में। क्या, टास्क पेन के बारे में। टास्क पेन इस ऑप्शन का प्रयोग पेज के राइट साइड को टास्क पेन को शो एंड हाइड करने के लिए किया जाता है। क्या किया जाता है, टास्क पेन का जो प्रयोग है, ये ऑप्शन का प्रयोग करके हम क्या करेंगे, राइट साइड के टास्क पेन को शो एंड हाइड करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। जो टास्क पेन जो रहता है, टास्क पेन आपको दिखेगा राइट साइड में, पेज के राइट साइड में जस्ट दिखेगा, जिससे हम ऊपर नीचे करते हैं उसको हम टास्क पेन कहते हैं। ठीक है, उसको हम क्या करते हैं, हाइड या शो करने के लिए हम टास्क पेन का प्रयोग करते हैं, दिखाने के लिए या हटाने के लिए। हाइड मतलब होता है, हाइड अगर कर देते हैं कोई वर्ड चाहे कोई भी चीज़ को तो दिखेगा नहीं, लेकिन वो सिस्टम में रहेगा। ठीक है, आशा करता हूँ कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अगर कहीं पर समझ में आप लोग को नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, उसका जवाब हम 100% देंगे। ठीक है, आइए अब आप लोग को बताते हैं टूल बार्स के बारे में। क्या है, टूल बार्स के बारे में। इस ऑप्शन में विभिन्न प्रकार के एक टूल स्थित होता है। क्या होता है, टूल्स स्थित होता है। यहाँ से किसी भी टूल को पेज पर शो एंड हाइड करते हैं। क्या करते हैं, टूल बार्स जो होता है, इससे हम क्या कर सकते हैं, किसी भी ऑप्शन को हम हाइड कर सकते हैं या शो कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हमको लाना है, वहाँ पर क्या लाना है, पेस्ट को लाना है। ठीक है, पेस्ट मेनू को लाना है तो वहाँ पर क्लिक करेंगे तो पेस्ट वाला जो है स्क्रीन पर शो करेगा। अगर हम उसको हटा देते हैं, वहाँ टिक अगर हटा देते हैं पेस्ट वाला नहीं करेगा। जैसे अंडो हो गया, रेडो हो गया, इस सब को लाने के लिए हम क्या करेंगे, टूल्स बार्स का प्रयोग करेंगे। कोई भी हमको ऑप्शन को लाना है, टूल्स को लाना है, टूल्स मेनू को लाना है तो क्या करेंगे, टूल्स बार्स का प्रयोग करेंगे। टूल्स बार्स पर जाने के बाद आपको वहाँ पर हर एक टूल्स दिखेगा। जिस टूल को आपको स्क्रीन पर लाना है उस पर जाके आप क्लिक कर दीजिएगा, वो टूल जो है आपके स्क्रीन पर शो करने लगेगा। जो नहीं शो कर रहा है समझ जाइए कि उस पर टिक नहीं किया हुआ है, इसलिए हम टूल्स बार्स का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब आप लोग को बताएंगे रूलर। ठीक है, आप लोग को बताएंगे रूलर के बारे में। रूलर इस ऑप्शन का प्रयोग वर्किंग एरिया के ऊपर रूल लाइन को शो एवं हाइड करने के लिए किया जाता है। रूलर का प्रयोग क्यों करते हैं, जो टेक्स्ट एरिया होता है, वर्किंग जो एरिया होता है जिसमें हम लोग काम करते हैं, वर्किंग मतलब जिस एरिया पर हम लोग काम करते हैं, उसके ऊपर होता है रूलर लाइन। क्या होता है, उसके ऊपर देखिएगा तो एक रूलर क्या होता है, लाइन होता है जो इसमें इंच शो करेगा। रूलर लाइन होता है उसमें इंच शो करता है। उसको हम हाइड या शो करने के लिए हम क्या करते हैं, रूलर का प्रयोग करते हैं। उसको हाइड एंड शो करने के लिए क्या चीज़ का प्रयोग करते हैं, रूलर का प्रयोग करते हैं। उसके बाद आप लोग को बताते हैं थंबनेल के बारे में। थंबनेल इस ऑप्शन का प्रयोग करने पर पेज के लेफ्ट साइड में हमारा पूरा पेज एक छोटा आकार में अर्थात थंबनेल के रूप में दिखाता है। क्या करता है, थंबनेल का अगर हम प्रयोग करते हैं तो क्या होता है,
जो मेरा मैटर लिखा हुआ वो लेफ्ट साइड में हम पूरे पेज को एक छोटा आकार में अर्थात थंबनेल के रूप में दिखाता है। क्या करता है, जो डॉक्यूमेंट जो मेरा बना हुआ है उसको अगर हम थंबनेल पर सेलेक्ट करते हैं तो क्या करता है, थंबनेल के साइड में मतलब डॉक्यूमेंट को छोटा कर देता है, वही डॉक्यूमेंट को उसमें पूरा दिखाता है, थंबनेल के रूप में दिखाता है। इस ऑप्शन का प्रयोग जब हम पेज पे क्या लार्ज साइज में कार्य करने के लिए कार्य करके रहे होते हैं कार्य कर रहे होते हैं तो क्या करता है, थंबनेल के रूप में लिखा जाता है, थंबनेल के रूप में दिखाता है। इस ऑप्शन का प्रयोग जब हम पेज पर लार्ज साइज में करके कार्य कर रहे होते हैं तो उस समय पूरे पेज को नॉर्मल साइज में दिखाने के लिए किया जाता है। क्या किया जाता है, पूरा पेज को नॉर्मल साइज में दिखाने के लिए देखने के लिए प्रयोग करते हैं, साइज में देखने के लिए किया जाता है। किसका, थंबनेल का जो प्रयोग है उसको देखते हैं। थंबनेल बोलते हैं किसको, तो आप जैसे यूट्यूब खोलिएगा तो उसके ऊपर में देखिएगा थंबनेल बना होता है, उसी को हमको लोग क्या कहते हैं, थंबनेल कहते हैं। पेज डॉक्यूमेंट को छोटा करके उसमें जो इम्पोर्टेंट का बात होता है वो लिखने के लिए वो क्या होता है, थंबनेल दिखाते हैं। जैसे आप यूट्यूब पर कोई भी चैनल पर देखिएगा तो हर का अपना अपना थंबनेल होता है, उसी को हम लोग थंबनेल बोलते हैं। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। आइए अब आप लोग को बताएंगे हेडर एंड फुटर के बारे में। क्या है हेडर एंड फुटर, क्या है हेडर एंड फुटर। इस ऑप्शन के द्वारा पेज जे ऊपर तथा फुटर ऑप्शन के द्वारा पेज के नीचे कोई विशेष प्रकार का संदेश लिख सकते हैं, जैसे पेज नंबर, टाइटल, सिग्नेचर इत्यादि। क्या है, जैसे हम क्या कर सकते हैं, हेडर में जो है ऊपर में हम क्या कर सकते हैं, हेडिंग लिख सकते हैं, जैसे पेज, और नीचे में क्या करते हैं, फुटर में क्या लिखाता है, पेज नंबर लिखाता है, और हेडर में हेडिंग दिलाता है। जैसे हम कोई भी हेडिंग डालना है, जैसे मेरा ये हेडिंग डालना है KVRM कंप्यूटर एकेडमी सेंटर, अगर हमको डालना है ऊपर में हेडिंग, तो हम क्या करेंगे, हेडिंग पर चूज करेंगे, हेडिंग फुटर ऑप्शन रहता है उस पर चूज करेंगे तो हेडिंग में वो चीज़ डाल सकते हैं। अब फुटर में पेज नंबर डालेंगे 1 अगर डालेंगे तो खुद से अगर हम दूसरा पेज बनाएंगे तो हेडर ठीक रहे उसी रहेगा, सेम टू रहेगा, लेकिन फुटर में नंबर खुद से चेंज हो जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, दूसरा पेज रहेगा तो 2 वहाँ पर खुद लिखा जाएगा। ठीक है, जैसे पेज नंबर, टाइटल, सिग्नेचर इत्यादि। ठीक है, अब फुटर में आते हैं। ये क्या था, हेडर। ठीक है, हेडर फुटर दोनों एक ही साइड में रहता है, दोनों पर अगर हम एक बार सेलेक्ट करते हैं तो क्या होगा, हेडर फुटर का ऑप्शन शो करेगा, वहाँ से हम हेडर दे सकते हैं और फुटर में पेज नंबर डाल सकते हैं। ये क्या था, हेडर, जैसे पेज नंबर डालना है, इतना हेडर फुटर था। उसके बाद आते हैं फुट नोट्स। क्या है, फुट नोट्स। हेडर फुटर आपको लोग को समझ में आ गया, हेडर एंड फुटर। पेज नंबर हो गया, टाइटल हो गया, सिग्नेचर हो गया इत्यादि। क्या है, पेज नंबर ये जो है फुटर में डलाता है, और हेडिंग जो है जो कुछ हम लिखना है, संदेश हमको लिखना हो, क्या है, फुटर में डलाता है, तो हेडर में डलाता है। और पेज नंबर, स्टाइल, सिग्नेचर कुछ भी डालना है कहाँ पर डालेंगे, उसको फुटर में डालेंगे। और हेडिंग और संदेश जो डालेंगे कहाँ डालेंगे, हेडर में डालेंगे। ठीक है, अब आप लोग को बताएंगे हम फुट नोट्स। क्या, फुट नोट्स के बारे में, फुट नोट्स के बारे में। इस ऑप्शन का प्रयोग कार्य किए जा रहे हैं पेज पर दिए गए फुट नोट्स को शो एंड हाइड करने के लिए किया जाता है। क्या किया जाता है, इस ऑप्शन को हम प्रयोग करके, इस ऑप्शन का प्रयोग करके हम क्या करते हैं, कार्य किए जा रहे हैं पेज पर दिए गए फुट नोट्स, क्या है, दिए गए फुट नोट्स को शो एंड हाइड करने के लिए किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, फुट नोट्स का प्रयोग किया जाता है। किसका, फुट नोट्स का प्रयोग किया जाता है। अब आप लोग को बताएंगे मार्कअप के बारे में। क्या है, मार्कअप के बारे में। इस ऑप्शन का प्रयोग पेज पर दिए गए कमेंट को शो एंड हाइड करने के लिए किया जाता है। किस लिए किया जाता है, मेकअप का प्रयोग, मार्कअप का प्रयोग किस लिए करते हैं, इस ऑप्शन को प्रयोग करके हम क्या करते हैं, पेज पर दिए गए कमेंट को शो एंड हाइड कर सकते हैं। किसका, मार्कअप का प्रयोग करके हम क्या कर सकते हैं, पेज पर कमेंट को शो एंड हाइड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, कमेंट को शो एंड हाइड करते हैं। ठीक है, करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। किसका, मार्कअप का प्रयोग किया जाता है।
अब आप लोग को बताते हैं फुल स्क्रीन के बारे में। इस ऑप्शन का प्रयोग कार्य किए जा रहे वर्ड के पेज को पूरी मॉनिटर स्क्रीन पर बड़ा करने के लिए किया जाता है। क्या किया जाता है? फुल स्क्रीन अगर हम कर देते हैं तो क्या होता है, वर्ड पर जो भी कार्य किया जा रहा है वो क्या होता है, फुल स्क्रीन में दिखने लगता है, फुल स्क्रीन पर शो करने लगता है, पूरा स्क्रीन पर शो करने लगता है, पूरा मॉनिटर पर शो करने लगता है। जो भी हम काम कर रहे हैं डॉक्यूमेंट पर, उसको अगर हमको फुल स्क्रीन करना है तो ऑप्शन को हम चूज करेंगे और वो क्या होगा, डॉक्यूमेंट पूरा स्क्रीन पर शो करने लगेगा। इस ऑप्शन का प्रयोग कार्य किए जा रहे वर्ड के पेज को, क्या वर्ड के पेज को पूरी मॉनिटर, क्या पूरी मॉनिटर स्क्रीन पर बड़ा करने के लिए किया जाता है। किसका? फुल स्क्रीन का प्रयोग किया जाता है। किसका किया जाता है? फुल स्क्रीन का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद आप लोग को बताते हैं जूम के बारे में। क्या है? जूम के बारे में। इस ऑप्शन का प्रयोग वर्ड के पेज को बड़ा करके दिखाने के लिए किया जाता है। क्या किया जाता है? जूम अगर हम करते हैं तो जूम मतलब क्या होता है, पेज पर जो कार्य हम कर रहे हैं पेज पर वर्ड में, वो पेज को हम क्या बड़ा करने के लिए, बड़ा दिखाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? जूम का प्रयोग करेंगे। पेज को अगर हमको बड़ा दिखाना है तो क्या करेंगे? जूम का प्रयोग करेंगे। और छोटा दिखाना है तो जूम आउट का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? जूम आउट का प्रयोग करेंगे। और बड़ा अगर हमको दिखाना है वर्ड को तो जूम इन का प्रयोग करेंगे, जूम का प्रयोग करेंगे। ठीक है, आशा करता हूँ कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया आप लोग को तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें, ताकि मैं कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाए। ठीक है, थैंक यू। आज के लिए इतना ही।